नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। तो जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने सोल्यूशन चैप्टर को बखूबी तरीके से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी बेसिक फैक्टर थे उन सभी बेसिक फैक्टरों को हमने देखा और जेईई मेंस के एक दो क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला जो फैक्टर आया था हमारे पास, तो सबसे पहला जो फैक्टर था, एक हमने बात की थी एटीएम को एमएमएचजी में कन्वर्ट करने की। कल हमने एक बात की थी, याद है कि नहीं याद है? पहले बताओ, याद है कि नहीं याद है? तो 760 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। किधर साइड गुणा करना है? एटीएम के साइड। इधर एटीएम लिखा हुआ है, अगर इधर 760 से आप गुणा कर दोगे तो ये एमएमएचजी में बदल जाएगा। कई सारे लोगों का यही सवाल का जवाब मुझे देना था, मैंने दे दिया। तो एक सबसे पहला जो काम आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि कभी भी कोई भी जो क्वेश्चन हमारा लगेगा उसमें मेजरमेंट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर मेजरमेंट सेम नहीं रहेगा तो सवाल मत लगाना, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, तो कल हम लोगों ने जितना भी चीजें पढ़ा था एक रफली रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने वी बाई वी परसेंटेज पढ़ा था, जल्दी से बताओ। वी बाई वी पढ़ा था, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज पढ़ा था। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज को मतलब हम लोग एम बाई एम परसेंटेज भी लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज पढ़ा था। उसके बाद हम लोग पढ़ा था पीपीएम में सांद्रता पढ़ा था। कुल मिला के एक ही बात में अगर मैं कहूं जो आपको समझ में आना चाहिए, क्या बात कह सकता हूं? कुछ नहीं है। अगर हमारे पास v आएगा तो v का मतलब क्या हो जाएगा? आयतन से। v का मतलब किससे हो जाएगा? आयतन से। और जहां पे आयतन दिखेगा उसका मेजरमेंट ml लिख देना। जहां पे w या m दिखे वहां पे क्या लिख देना है? ग्राम लिख देना है। क्या लिख देना है? ग्राम लिख देना है। भार लिखना है और उसका मात्रक क्या लिख देना है? ग्राम लिख देना है। बस इतना ही लिखना है। समझ में आया नहीं समझ आया? और हरदम ऊपर क्या लिखना है? विलेय लिख देना है। ऊपर क्या लिख देना है? विलेय लिख देना है। चलो एक बार फिर से मैं बात कर लेते हैं, जैसे इसकी बात कर लेता हूं। W बाई वी परसेंटेज क्या होगा? मैंने कहा परसेंटेज हटाओ, क्या लगा दोगे? 100। तो W क्या मतलब क्या? विलेय का भार। विलेय का भार किसमें? विलेय का भार किसमें बाबू? ग्राम में। और विलियन का आयतन किसमें? विलियन का आयतन किसमें? ml में। विलियन का आयतन किसमें? ml में ना। मैंने आपको कितना अच्छे से बताया, कहा मैंने जहां पे W लिखा रहेगा वहां भार चिपका देना, जहां पे V लिखा है वहां आयतन चिपका देना। और जैसे भार आएगा तो भार के लिए मात्रक क्या यूज करोगे? ग्राम। और आयतन जैसे आएगा ml। अच्छा, इंटू 100 भी है, इंटू 100। सब में ऐसे ही करते हैं। पीपीएम में क्या लिख देते हैं? 10 की पावर में 6 लिख देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई थी? नहीं समझ में आई थी? अभी हमारे जो अच्छे खासे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहला काम क्या है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, में सांद्रता, जिसका हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्तिमान, शक्ति, पावर। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग एस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस, कैपिटल एस कि स्मॉल एस? कैपिटल एस से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब तुम्हें एक चीज तो दिमाग में तुम्हारे दौड़ाना चाहिए कि भैया ग्राम ऊपर दिख रहा है, भैया ऊपर ग्राम दिख रहा है, नीचे लीटर दिख रहा है। तो तुम जानते हो लीटर माने क्या? आयतन। आयतन ml। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इतनी बात समझ में आ रही नहीं समझ आ रही? तो इस चीज को अगर मैं कहूं, आप ऐसे लिख लो, ग्राम बटे में लीटर लिख लो, ग्राम बटे में लीटर लिख लो। और जैसे ही मैंने कहा ग्राम, तो ग्राम से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? विलेय का भार कि बिलियन का आयतन? क्या आना चाहिए? विलेय का भार। किसमें? ग्राम। समझ गया? तुम तो दिमागदार आदमी हो यार। विलेय का भार, विलेय का भार किसमें? ग्राम में। विलेय का भार किसमें? ग्राम में। और विलियन का आयतन किसमें बाबू साहब? ना ना ना, विलियन का आयतन लीटर में। देखो ये लीटर लिखा है ना। हाँ, अब इसी लीटर को हम लोग ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर लो आसानी से, 10 की पावर में 3 लगा कन्वर्ट कर लो। तो इसकी डिफिनीशन कैसे दोगे? कहोगे विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, बोलोगे विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम
में मात्रा को विलेय की ग्राम में मात्रा को विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहेंगे? अबे शक्ति कहेंगे, ग्राम प्रति लीटर कहेंगे। समझ में आया नहीं समझ आया? कैसे बताओगे? विलेय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा को विलेय की ग्राम मात्रा को क्या कहते हैं? शक्ति। लिख दें क्या? अच्छा, जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें वो तो लिख लें। समझ में आ रहा है ना? लिख लेने का प्रयास कर लें, बड़ा आसान है। मैंने पढ़ना दिखा रहा हूं, को पढ़ना सिखा रहा हूं। देखो कैसे पढ़ोगे। बिलियन के विलेय कहाँ लिखा है बता? ये विलेय लिखा है कि विलियन? विलियन लिखा है ना? हाँ, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम भारों की मात्रा को क्या कहते हैं? या ग्राम भारों की संख्या को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, जल्दी से अगर तुमसे कहूं एक आध दो सवाल लगा दो, तब सवाल भी लगा सकते हो यार। सवाल लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? चलो सवाल लगा दिखाओ। सवाल बोले, लिखो। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड एसिड 500 ml विलियन में घुला है। 500 ml विलियन में घुला है। 500 ml विलियन में घुला है। कितना घुला है? 500 ml विलियन में घुला है। तो विलियन की तो विलियन की तो विलियन की तो विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी? सांद्रता क्या होगी? अब चाहे यहां पे आपसे पूछ ले ग्राम प्रति लीटर, या इससे पूछ ले शक्ति कितनी होगी, कितने लोग कहेंगे नहीं लग पाएगा? तो S बराबर में होगा क्या? S बराबर में होगा विलेय का भार को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किससे दिखाते हैं? WB से दिखाते हैं। किससे दिखा देंगे? WB अपॉन में VT, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग ना। शॉर्ट फॉर्म बताया था आप लोगों को। चलो जल्दी सवाल लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी सवाल लगाओ, लगाओ बाबू। ऑक्जेलिक एसिड, अरे उससे क्या मतलब है यार? फिर से वही चीज मैंने कहा ना, तुम लोग फिर से यहाँ पे पहुंच गए। कल मैंने जबकि इतना अच्छे से बताया था, वहां पे आपके सामने क्या दिखाई दिया था? ग्लूकोज दिखाई दिया था। तो जब मोल की बात करेगा तब इन सबको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, कहाँ ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, चीनी का फार्मूला क्या, तब वहां पे सोचेंगे। तो विलेय का मान ही नहीं दिया गया है। तो विलेय का मान नहीं दिया गया है क्या? अच्छा 50 ग्राम, अच्छा पूरा 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है। 50 ग्राम, थोड़ा लाइट ज्यादा है, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 500 ml के जलीय विलयन में घोला गया है। तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी? तो आसानी से बता सकते हैं यार, 50। अच्छा, यहां पर लीटर में कन्वर्ट करना है, पहले बात याद रखना। यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देना है? लीटर में। 500 ml का मतलब क्या हो जाएगा? आधा लीटर। कितना हो जाएगा? आधा लीटर। ये देखो तुमने गलत कर दिया। 500 ml को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? पहले 500 ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। लीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें? लीटर में। लीटर में 500 ml का मतलब सीधा सीधा तरीके समझा जाए तो आधा लीटर हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा? आधा लीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? अब इतना तो दूध लेने गए होगे तो इतना तो तुम्हें समझ में आता है ना। तो एकदम बेसिक से अपना जो वाला ना गांव देहाती वाला मॉडल, उस पर लगा सवाल लगा सकते थे। ऊपर कितना लिख दो? 50। नीचे कितना लिख दोगे? 1/2। कितना आ जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर इसका? 100। कितना हो जाएगा आंसर? 100। समझ में आया? बस 100। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति लीटर। समझ में आया नहीं समझ आया? एक सवाल और लिखिए, एक सवाल और लिखिए। 11 ग्राम NaCl, 11 लिख पाओगे ना? 11 हिंदी में लिख लेना। 11 गिनती में लिखना। 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना ना। लिखो 11 ग्राम NaCl लिखना पड़ेगा हमें भी। 11 ग्राम NaCl 11 ग्राम NaCl
550 ग्राम, 550 ग्राम, 550 ग्राम विलियन, 550 ग्राम विलियन में घुला है, 550 ग्राम विलियन में घुला है, विलियन में घुला है। किसमें घुला है? 550 ग्राम विलियन में घुला है। कितने में घुला है? विलियन में घुला है। विलियन का घनत्व 1.1, विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। ग्राम प्रति ml है, ग्राम प्रति ml है। तो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी? ये आपके सामने सवाल दिया गया है। देखो यार, लिखना बहुत कठिन पड़ता है। लिख लिए तुम लोग? चलो लगा के दिखाओ। देखो, नमक को घोला जा रहा, फिर दिमाग लगाना, ये सब गलत बात है। गंदा दिमाग है। अगर ये गंदे दिमाग में यूज किए तो, तुम्हारा गंदा दिमाग अगर ये सब यूज कर लिए तो NaCl, अब तुम लिख डाले 58.5, तो बहुत झापड़ मारूंगा। ये गलती नहीं करना है। क्या बोला? 11 ग्राम, 11 ग्राम। अच्छा, 550 ग्राम विलियन में घुला है, तो ये द्रव्यमान दे दिया। देखो यहाँ 550 ग्राम जो दिया गया, 550 ग्राम जो दिया गया है, इसके साथ साथ तुम्हें एक चीज और दे दिया गया, विलियन का घनत्व दे दिया गया है। क्या दिया गया? घनत्व दिया गया। क्या दिया गया है? घनत्व दे दिया। घनत्व कितना दिया गया? 1.1 ग्राम प्रति लीटर दिया गया है, ग्राम प्रति लीटर दिया गया है। अब इस सवाल को कैसे हम लोग देखेंगे? इस सवाल को कैसे देखेंगे? तो अब तुमको हमने पढ़ाया था, द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है? D बराबर में M/V होता है। अब देखो, ये बिलियन कितने में दिया? 550 ग्राम में दिया गया। अच्छा, 550 ग्राम का मतलब क्या हो गया? इसका ये द्रव्यमान है। इसका ये क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान के जहां क्या लिख दोगे? 550। ठीक है। यहाँ पे कितना लिखोगे? 1.1। और यहाँ क्या लिखना है? V को निकालना है मान, विलियन का आयतन निकालना है हमें ना। क्या फार्मूला क्या है हमारे पास? विलियन का आयतन किसमें? लीटर में ना। चलो जल्दी जल्दी निकाल के दिखाओ, जल्दी दिखाओ, निकाल के दिखाओ। चलो निकालो, कितना आएगा इसका आंसर? कितना आ रहा है? 20? गलत, 22 आएगा आंसर। क्या लिखोगे? 550। सॉल्व करो यार, इसको इधर भेज दो। तो 550 बटे में कितना आ जाएगा? 1.1। ये उड़ेगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 100। तो विलियन का मान कितना आ रहा है आपके पास? अच्छा 550 दिया है, 550 दिया है, गलती लिख दिया, 550 दिया है। तो 11 कम 11, 11 पचे 55, ये कितना आ गया? 50। ये देखो 11 पचे 55, एक जीरो इधर चला गया, ये 500 आ गया। तो कितना आ जाएगा भैया? 500 ml आ गया। कितना आ गया? 500 ml। अब इस ml को किसमें पहले कन्वर्ट कर लेना? लीटर में कन्वर्ट करोगे। तो लीटर का कन्वर्ट करते दिमाग में सीधा 1.2 आ गया। कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब आ जाओ फार्मूला पे आ जाओ। तो फार्मूला पे आ जाते ही मान क्या करोगे? कितना आ जाएगा? 11 बटे में 1/2, तो कितना आ जाएगा? 11 दूना 22। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 22। 22 किसमें आएगा? ग्राम प्रति लीटर में। क्या आएगा? 22 क्या? ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, समझ आया? देखो कितना पसीना आ रहा है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे, आप उन सवालों को लगा सकते हो, बहुत आसानी तरीके से सवालें लगा सकते हो। तो आज आपने एक चीज अच्छे तरीके से सीख लिया, ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या होता है। जब भी कोई तुमसे पूछेगा ग्राम प्रति लीटर सोल्यूशन में क्या होता है, विलियन में ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे इसका मतलब सीधा सा मतलब है भैया शक्ति से मतलब है। किससे मतलब है? शक्ति कपूर ना, शक्ति से मतलब है। किससे मतलब है? शक्ति से मतलब है। समझ में आया आपको? तो बहुत आसान सी चीजें हैं यार, बहुत आसान सी चीजें हैं। समझ में आई इतनी बातें? चलो आगे बात करते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, पहले 5ता के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 5ता होता क्या है, 5ता को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इससे पहले एक चीज मैं सोचता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा फैक्टर बता दिया जाए
कि कैसे क्या होता है, क्या है। पहले तो पहले 5ता का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। 5ता में कितनी चीजें हैं, पहले आपने एक चीज पढ़ लिया इसमें से, आपने पहला क्या पढ़ लिया, विलेयता पढ़ लिया है। उसके बाद क्या आता है, मूलरता। उसके बाद क्या आता है, मूलरता। उसके बाद मूलरता के बाद मूललता। उसके बाद नॉर्मलता। उसके बाद बाबू साहब फॉर्मलता। आपने इतने में चीजों में से, अच्छा एक और चीज आपने पढ़ा है, मोल प्रवाह। इसको मोल प्रवाह इसीलिए जोड़ ले रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको मोल प्रवाह के बारे में बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। और यहाँ पे मैंने आपको ये विलेयता के ही बारे में बता चुका हूं। जैसे ही विलेयता खटकेगा दिमाग में, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 100 ग्राम विलायक। क्या आना चाहिए, 100 ग्राम विलायक। 100 ग्राम विलायक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 100 ग्राम विलायक की बात करेंगे। समझ में आई इतनी बात, 100 ग्राम विलायक की बात करेंगे। अब हम इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले जैसे इन्हीं चीजों के बारे में भागेंगे, तो यहाँ पे एक चीज आता है, जो आता है आपका मोल आता है। क्या आता है, मोल। क्या आता है, मोल। अच्छा, मोल का मतलब क्या होता है, हर एक वस्तु का मोल होता है, ऐसा हमें भी पता है। हर एक व्यक्ति का मोल होता है, हर एक चीजों का मोल होता है। तो केमिस्ट्री में मोल क्या कर रहा है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहा है, तो आपने मूल राशियां पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, मूल राशियां। मूल राशियां कुल कितनी होती हैं, 24। कितनी होती हैं, 7 यार, 24 कहां से होने लगा, 7। कितना होता है, 7। 7 मूल राशियों में आपने पढ़ा था पदार्थ की मात्रा। जो पदार्थ की मात्रा होता है, उस पदार्थ की मात्रा को आप नापते कैसे हो, पदार्थ की मात्रा को नापते कैसे हो, तो पदार्थ की मात्रा को आप किससे नापते हो, मोल से नापते हो। किससे नापते हो, मोल से। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को आप किससे नापते हो, मोल से नापते हो। तो ठीक है, और मोल निकालने का एक तरीका भी होता है। हम सिंपल से तरीके, ज्यादा इस पे भिड़ना नहीं चाहते क्योंकि इतना आपको पता है। इसको हम दिखाते हैं, डिनोट करते हैं एन से। वैसे एन का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर में 23 अणु परमाणु आयन। यही आपका मोल का निर्माण करते हैं। तो हमें उस सब चीजों के बारे में आप पहले पढ़ा चुका हूं, लिखा चुका हूं। ये सारी चीजें आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। हर बार आप सुनते रहते, एक मोल बराबर में क्या होता है। तो एक मोल बराबर में क्या होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर में 23 अणु परमाणु आयन। अणु परमाणु आयन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर जो बात करना चाहते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में बार बार इसका यूज करने चल रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जब सवाल आएंगे तो सवालों को फेस कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको मोल निकालना आना चाहिए। तो मोल को दिखाते किससे, कैपिटल एन से नहीं। कैपिटल एन दिखा दिए तो मार खाओगे। कैपिटल एन नहीं, कैपिटल एन से भी हम नॉर्मलता को दर्शाने वाले हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, स्मॉल एन से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल एन से। स्मॉल एन बराबर में क्या होता है, भार बटे में अणुभार। भार बटे में क्या होता है, अणुभार। भार बटे में क्या होता है, अणुभार। अच्छा, अब जल्दी जल्दी भार बटे में अणुभार का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ लेते हैं। अणुभार होता क्या है, अणुभार कहने का मतलब है, जैसे ही मैंने कहा अणुभार, तो आपके दिमाग में एक बात खटकनी चाहिए, कोई कंपाउंड होगा। कंपाउंड माने कोई यौगिक होगा। क्या होगा, कोई यौगिक होगा। उस यौगिक के बारे में बात करना है, और उस यौगिक के जितने भी अवयव हैं, उन अवयवों के परमाणु क्रमांक की परमाणु भार, परमाणु क्रमांक को लेंगे, परमाणु भार को। अब इसमें कंफ्यूजन आने लगा, तो हम पहला काम क्या करते हैं, H2O को उठा लेते हैं। H2O में बात के 1/2 प्लस लगा लेंगे बीच में। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 16। तो कितना आ जाएगा, 18। तो मैंने किसकी बात की, परमाणु भार की बात की। किसकी बात की, परमाणु भार की बात की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्या लेंगे, पहला काम करेंगे, परमाणु भार को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, परमाणु भार को लेंगे, और इन परमाणु भार को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितने भी आपके एलिमेंट आएंगे, उन सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और तुम्हारा क्या मिल जाएगा, फाइनली आपका अणुभार मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो कैसे, अब मैंने कहा तुमसे एकदम बेसिक बात करता हूं। मैं कहूँ चलो अच्छा बताओ, C6H12O6 का क्या होगा। अब निकालना चालू करोगे, कार्बन कितना नंबर है, 6, C12, ऊपर कितना आता है, 12, 12 गुणे 6। अब मैंने कहा एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड, मतलब एक एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट में जाना है, तो पहले प्लस का चिन्ह लगा लेना। पहले किसका चिन्ह लगा लोगे, प्लस का चिन्ह।
अब बताओ हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, एक, 1 × 12 प्लस का कितना, इसके लिए 16, 16 × 6। अब पूरा जैसे ही सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180। मैं कहूँ अच्छा बताओ इसके लिए बताओ, चलो बताओ CO2 के लिए बताओ, CO2 के लिए बताओ, या CaCO3 के लिए बताओ, CaCO3 के लिए बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। NaCl के लिए बताओ 58.5 हो जाएगा। सब कुछ याद करके रखा हूं यार, उसमें कोई अब लड़ने भिड़ने वाली बात ही नहीं है, लड़ने भिड़ने वाली बात नहीं है। तो सारी चीजें मैं तुम्हें पहले बता दिया हूं। तो अच्छा तुमसे कोई कहे मोल निकाल के दिखाओ, मैंने कहा कि 18 ग्राम C6H12 में C6H12O6 में मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या क्या होगी, मोलों की संख्या क्या होगी। आप कैसे करोगे मोलों की संख्या निकालने के लिए, आपको कितना ग्राम दिया गया, 18 ग्राम, और किसमें दिया गया है, C6H12O6 में दिया गया है। तो आपने मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या पढ़ा, N बराबर में भार बटे में क्या, अणुभार, भार बटे में क्या, अणुभार। तो भार कितना दिया गया आपको, 18 ग्राम दिया गया, 18 बटे में कितना, 18 बटे में कितना, 180, 18 कम 18, 18 दाम में 180, मतलब 1 बटे में 10, मतलब कितना, 0.1। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तुमसे कोई भी सवाल, तुमसे कुछ भी कोई भी पूछे, समझ में आ रहा ना, कोई भी कुछ भी। अच्छा इसका परसेंटेज भी निकालना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों ने 11 में देख चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा केवल और केवल एक ही मोटिव है कि इन सभी चीजों को, फैक्टर को समझने के लिए, अच्छी तरीके से बखूबी समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, मोल की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या मोल आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मोल समझ में आया। हाँ, मूल राशियों से हमारा मोल निकला हुआ है, कहां से निकला हुआ है, मूल राशियों। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल है, ठीक है। एक मोल बराबर कितने होता है, 6.023 × 10⁻³ अच्छा मैंने इसको क्लास 11 में जब मैं पढ़ा रहा था पिछले वर्ष, मतलब 2000 कौन सा बैच, ये 26 चल रहा है, 25 वाले बैच की बात कर रहा हूँ। तो 25 वाले बैच मैंने इस चीज को प्रूव करके दिखाया था कि इतनी वैल्यू कहां से आती है, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। क्लास 11 में मैंने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उस मोल कॉन्सेप्ट में मैंने इन चीजों को प्रूव करके दिखाया था। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग एक एक करके इन चीजों पे पढ़ना चालू करेंगे। तो हम लोगों ने एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, मोल प्रवाह को लेकर बात बता देता हूँ। मोल प्रवाह होता क्या है, चलो बताओ मोल प्रवाह क्या होता है। हाँ, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। देखो यहाँ पे भी मोल आ गया, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हो, अभी मत लिखो, मोलों की संख्या कैसे निकालते हो, भार बटे में अणुभार। तो सबसे पहला टारगेट इसी कर लेते हैं, सबसे पहला टारगेट किसको कर लेते हैं, इसी मोल प्रवाह को टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि आसान पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कई बार सुनते हुए चले आए हैं। तो कैसे, इसका डिफिनीशन क्या कहता है, इसका डिफिनीशन कहता है बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या अपॉन में, अपॉन माने बटे में, बटे में क्या, विलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, विलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तुमसे कोई कहे इसका डिफिनीशन बता दो, तो डिफिनीशन बताना और आसान हो जाएगा। कैसे बताओगे, विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के बटे का मन क्या हो जाता है, अनुपात को क्या कह देते हैं, मोल प्रवाह कह देते हैं। अब तुमको मैंने घटक के बारे में पहले बताया, ये सब मिटा दें क्या, उधर वाला उतना मिटा दें, इधर वाला मिटा दे रहे हैं हम, इसको लिखोगे नहीं ना, इसको तो नहीं लिखोगे ना, बस केवल समझो। देखो कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो कह रहा हूं कि इसका अगर मैं तुमसे कहूं डिफिनीशन लिख पाओगे तो कहोगे आसानी से कहोगे, लिख लेंगे। कैसे लिखोगे, किसी एक घटक, अब घटक कितने होते हैं, तुम जल्दी से बताओ, घटक कितने होते हैं, 5। पहला कौन सा होता है, विलेय, दूसरा कौन सा होता है, विलायक,
पहला कौन सा होता है? विलेय। दूसरा कौन सा? विलायक। कह रहा किसी एक घटक को ले लो, तो किसी एक घटक को ले लो, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलेय कुल विलयन के मोलों की संख्या, कुल विलयन के मोलों की संख्या। अब ये सब लिखूंगा नहीं पूरा, ठीक, डैश 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 बना दे रहा हूं। इसको दिखाते किससे हैं? सिंपल फॉर्म में एक्स, सिंपल फॉर्म में एक्स बोल देते हैं। अगर जैसे मैंने कहा एक्स ए के लिए बताओ, एक्स बी के लिए बताओ, एक्स किसके लिए बताओ? चीनी के लिए बताओ, पानी के लिए बताओ, या H2S के लिए बताओ, जिसके लिए बोलूंगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में कुल विलयन के मोलों की संख्या। तो यहां पे कुल का मतलब क्या होगा? पहले विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहला काम क्या याद रखना है? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज के लिए मैंने कहा कितने घटक होते हैं? आपने कहा भैया 2 घटक होते हैं, पहला होता है विलेय, दूसरा कौन सा होता है? विलायक होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में कुल विलयन के मोलों की संख्या। तो ऐसे कोई भी तुमसे कुछ पूछ ले यार, तुम इसको बता सकते हो आसानी से। विलेय को हम लोग किससे दिखा देते हैं? बी से, शॉर्ट फॉर्म में बी से दिखा देते हैं। अगर मैं कहूं WA के बारे में बताओ, जैसे ए बोल दूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? NA, N माने क्या होता है? मोल। नीचे क्या आ जाएगा? NA प्लस NB। NA प्लस NB का मतलब क्या? कुल विलयन। कुल विलयन को हम लोग VT से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं? VT से। किससे दिखा देते हैं? VT से। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक। अब कहो कोई मात्रक कैसे नहीं होता? अबे ऊपर भी मोल है नीचे भी, दोनों कट जाएंगे। ऊपर भी मोल है नीचे भी, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो क्या होगा? कुछ मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक होगा? तो कोई मात्रक इसका नहीं होता है। आपको समझ में आया क्या होता है? इस पे 1-2 सवाल लगाना चाहोगे? हाँ चलो एक सवाल लगाओ जल्दी से, इस पे सवाल लगाओ। चलो लगाओ सवाल, लिखो। सवाल लिखो। 40 ग्राम लिखो, 40 ग्राम, मुझे भी लिखना है यार। 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2O में घोला गया है। लिख पा रहे हो? देखो 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम H2O में घोला गया है, घोला गया है। क्या किया गया है? घोला गया है। तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या होगा? प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या होगा? अच्छा यहां पर देखो तुमसे बोल रहा है प्रत्येक घटक के लिए बताओ। किसके लिए बताओ? प्रत्येक घटक का मतलब विलेय के लिए बता दो अलग से, विलायक के लिए बता दो। विलेय के लिए भी अलग से बताओ, विलायक के लिए भी अलग से बताओ। समझ में आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? कह रहे प्रत्येक घटक के लिए। किसके लिए बता दो? प्रत्येक घटक के लिए। प्रत्येक घटक का जैसे ही कॉन्सेप्ट आया तो दिमाग में आना चाहिए विलेय के लिए अलग बताना है प्लस विलायक के लिए बताना है, विलेय के लिए अलग से बताना है प्लस विलायक के लिए भी अलग से बताना है। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे सकता हूं? हाँ लग जाएगा? क्वेश्चन लग जाएगा नहीं लग जाएगा? मतलब विलेय के भी लिए अलग से बताना है और विलायक के लिए भी अलग से बताना है। तो विलेय कौन है आपका? 40 ग्राम NaOH जो है आपका विलेय है, और विलायक कौन है? ये जल वाला पार्ट आपका ये विलेय है। दूसरा वाला कौन सा है? ये विलायक है। दूसरा वाला कौन सा पार्ट? ये आपका विलायक है। कैसे लगाना है भाई साहब? अगर विलेय लोगे तो थोड़ा सा बता दे रहा हूं, अगर विलेय लोगे तो ऊपर 40 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 40। समझ आ रहा है ना? इसके मोलों की संख्या कितने? 40। NaOH के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? तो N बराबर में क्या? 40 बटे में NaOH का लिखोगे। NaOH का कितना आएगा भैया साहब? 23 गुणे 23 प्लस कितना? 16 प्लस 1
बराबर कितना आ जाएगा 16 एक 17 प्लस का 23 कितना आ जाएगा भैया 40। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 40। तो कितना आएगा कट बीट के कितना आ जाएगा 1 मोल आ गए। नीचे विलेय प्लस विलायक के दोनों की मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो विलेय के लिए कितना आया भैया 1 ही आ रहा है। अब विलायक के लिए चलते हैं। विलायक कितना है H2O है। H2O के लिए कितना निकालोगे 18 आता है। 18 बटे में कितना करना पड़ेगा सॉरी 90 ग्राम है बटे में आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 एक कम 18 18 5 90 यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x विलेय के लिए कितना आ जाएगा हमारा भैया 1 बटे में 6 आ जाएगा। अच्छा वैसे तुम उसको भी निकाल देना नहीं तो हमें तुम निकलवा लोगे बहुत चालू हो हमें निकलवा लोगे। हाँ तुम लोग को निकालना है। अब समझ में आया नहीं समझ आया समझ में आया। बाकी बस इतना ही। बाकी बहुत जल्दी ही मिलेंगे कल वाली क्लास में क्योंकि बहुत ज्यादा प्रकाश इतना पहले ऐसे कभी पढ़ाया नहीं गया है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आभार।